देश की सरकार चाहती तो आज के डेट में लोगों की मौतें नहीं होती। देश की सरकार ने सियासत करके लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों के मौत से खेला है, लोग मर रहे हैं देश की सरकार की वजह से। इतना डरा हुआ आदमी कभी था नहीं और ना है। मेडिकल कॉलेज जाइए, गोरखपुर की स्थिति देख लीजिए, लाइन से एम्बुलेंस लगी हुई है। शमशान घाट जाइए, केवल लाशें जल रही हैं। लखनऊ की स्थिति आप देख रहे हैं कि एक दिन लाशों जलने का वीडियो आ गया तो लाश जलने की व्यवस्था सरकार नहीं कराई, अगले दिन उसको वीडियो ना आए इसके लिए बैरिकेटिंग कराई। चुनाव को क्यों चुना भाई? अमेरिका में देखिए बहुत कम पेशेंट है। अन्य देशों में, अमेरिका 4 विकसित देशों में जितने पेशेंट एक हफ्ते में इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे वहाँ एक दिन में इकट्ठा हो रहा है। हम राहुल गांधी से सवाल कैसे करेंगे भाई? हम अखिलेश यादव सवाल, कौन है ये लोग? एक विधायक और एक सांसद, इनसे थोड़ी सवाल। हम प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे ना, हम गृह मंत्री से, हम रक्षा मंत्री से सवाल करेंगे, वही ना हमको वैक्सीन देंगे ना भाई, वही ना हमको दवा देंगे। हम राहुल गांधी से करके करेंगे क्या? देखिए ना, गोरखपुर के मेयर जो हैं वो कितना बेतुका गंदा बयान दिए हैं। अभी एक चैनल पे, मैं तो कह रहा हूँ उसकी लिंक भी आप सबमिट करिएगा, एक चैनल पे वो कह रहे थे कि मरने के बाद कोरोना का वायरस व्यक्ति के शरीर में रहता ही नहीं है। मतलब इतनी बेवकूफ़ी और इतनी निर्बुद्धि वाली बात क्या आती है? वहाँ कमलेश जो लाश जलाता है उसके पास ना तो पीपी किट है, ना तो कोई व्यवस्था है, ना तो कुछ है। और जब रिपोर्टर गोरखपुर के प्रथम नागरिक से पूछ रहा है कि वहाँ पे पीपी किट की व्यवस्था नहीं है, तो मेयर साहब कह दे रहे हैं कि मरने के बाद जो है वो कोरोना व्यक्ति के शरीर में रहता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेके भारत में मैंने लाश जलाने की पैरवी की है। इससे ज़्यादा बुरा वक्त मेरे लिए शायद नहीं है। मेरे एडमिट कराए हुए लोग जिनको मैं मेडिकल कॉलेज या अन्य जगहों पे फ़ोन से सोर्स लगा के भीख मांग कर एडमिट करा रहा हूँ, वो लोग 3 दिन पहले ठीक जा रहे हैं और बाद में मर जा रहे हैं। मैंने फ़ोन पे जब दिन में उठा रहा हूँ तो कई बार सिर्फ चीखें सुन रहा हूँ। इतनी भयावह स्थिति है, इतनी भयावह स्थिति है कि डर लग रहा है, खुद से डर लग रहा है, लोगों से डर लग रहा है, आपसे डर लग रहा है। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। वह भी अप्रैल का महीना था, यह भी अप्रैल का महीना है। 1 वर्ष का वक्त बीत गया। जब आप पिछले अप्रैल को याद करेंगे तो आपके सामने एक अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा, हमने उस अंधेरा में बहुत कुछ अर्जित किया। क्या अर्जित किया? हमने अनुभव अर्जित किया। एक समय ऐसा लग रहा था कि कोरोना जा रहा है, एक समय ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन कम या ज़्यादा किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ज़्यादा का मतलब, अगर जहां लॉकडाउन ज़्यादा लगाए जा रहे थे वहां ऐसा लग रहा था कि पेशेंट बढ़ रहे हैं। जहां लॉकडाउन कम किया जा रहा था ऐसा लग रहा था कि पेशेंट कम हो रहे हैं। इस समय स्थिति भयावह है। यह भी 1 अप्रैल का महीना है। स्थिति विकराल होती जा रही है। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर हम बात करेंगे समाजसेवी मित्र प्रकाश जी से। मित्र प्रकाश जी, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। मित्र प्रकाश जी, हम बताते चले, कल मेरी आपसे चर्चा हो रही थी। हम मित्र प्रकाश को बरसों से जानते हैं, समाजसेवी हैं, दलित, वंचित, शोषित, गरीबों की आवाज़ हैं मित्र प्रकाश। आपने तमाम चैनलों पे इनको वक्ता के तौर पर एक पक्ष को बोलते हुए सुना होगा। एक पक्ष का मतलब कि कमज़ोर पक्ष, एंटी गवर्नमेंट बोलते रहते हैं, सरकार की कमियों को उजागर करते रहते हैं मित्र प्रकाश। कल मित्र प्रकाश को हमने सहमा हुआ देखा, कल मित्र प्रकाश को हमने हताश देखा, कल हमने मित्र प्रकाश को कमज़ोर देखा जो आम तौर पर नहीं होते हैं। मित्र प्रकाश जी, क्या है स्थिति भारत की, क्या है स्थिति उत्तर प्रदेश की, क्या है स्थिति गोरखपुर की? यहीं से शुरुआत करते हैं सर। 10 साल से मैं अपने एक्टिविज़म लाइफ में हूँ। मैंने पहली बार जीवन में एक पैरवी की है जो शायद कभी दोबारा ना करनी पड़े या किसी को ना करनी पड़े। मैंने लाश जलाने की पैरवी की है। लाख आप सुने होंगे कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या तमाम जगहों पर टिकट दिलाने या ट्रेन की टिकट से लेके बस की टिकट की पैरवी होती है। उत्तर प्रदेश से लेके भारत में मैंने लाश जलाने की पैरवी की है। इससे ज़्यादा बुरा वक्त मेरे लिए शायद नहीं है। मेरे एडमिट कराए हुए लोग जिनको मैं मेडिकल कॉलेज या अन्य जगहों पे फ़ोन से सोर्स लगा के भीख मांग कर एडमिट करा रहा हूँ, वो लोग 3 दिन पहले ठीक जा रहे हैं और बाद में मर जा रहे हैं। मैंने फ़ोन पे जब दिन में उठा रहा हूँ तो कई बार सिर्फ चीखें सुन रहा हूँ। इतनी भयावह स्थिति है, इतनी भयावह स्थिति है कि डर लग रहा है,
खुद से डर लग रहा है, लोगों से डर लग रहा है, आपसे डर लग रहा है। मतलब इतना डरा हुआ आदमी कभी था नहीं और ना है। मेडिकल कॉलेज जाइए, गोरखपुर की स्थिति देख लीजिए, लाइन से एम्बुलेंस लगी हुई है। शमशान घाट जाइए, केवल लाशें जल रही हैं। लखनऊ की स्थिति आप देख रहे हैं कि एक दिन लाशों जलने का वीडियो आ गया तो लाश जलने की व्यवस्था सरकार नहीं कराई, अगले दिन उसको वीडियो ना आए इसके लिए बैरिकेटिंग कराई। और इस सारी गलतियों के पीछे, इन सारी व्यवस्थाओं के पीछे, कमजोरी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, देश की सरकार। देश की सरकार चाहती तो आज के डेट में लोगों की मौतें नहीं होती। देश की सरकार ने सियासत करके लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों के मौत से खेला है, लोग मर रहे हैं देश की सरकार की वजह से। मित्र प्रकाश जी, नरेंद्र मोदी जी का एक बयान था, मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जीवन और जीविका में मैं जीवन को चुना। तो ये भी तो सवाल उठता है कि आपने जीवन और चुनाव को क्यों चुना? चुनाव को क्यों चुना भाई? अमेरिका में देखिए बहुत कम पेशेंट है। अन्य देशों में, अमेरिका 4 विकसित देशों में जितने पेशेंट एक हफ्ते में इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे वहाँ एक दिन में इकट्ठा हो रहा है। और हमारे वहाँ कैसे आंकड़े आते हैं आपको पता है। अगर 100 केस है तो 2 केस दिखता है, ऐसा दिखता है। ये सारी चीज़ें कुछ छुपाई नहीं जा सकती हैं, लेकिन आपको पता है कि क्या स्थितियाँ हैं। 2-2 लाख केस एक दिन में आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। लोग और मर किसकी वजह से रहे हैं? इन राजनेताओं की वजह से। ये बंगाल में जाके चुनाव करा रहे हैं, ये बंगाल में 5-5 लाख की रैलियां कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री सहित तमाम 6 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, 23 केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री जाके लाखों लोगों की रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं ना कुछ। और वो जो वहाँ से कोरोना आ रहा है, वो जो पलायन करके लोग आ रहे हैं, वो फैल रहा है, वो मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। आवाज़ नहीं निकल रही है लोगों के मुंह से सर, आवाज नहीं निकल रही है, रोते रोते मर जा रहे हैं लोग। मित्र प्रकाश जी, 1 मिनट रुकेंगे आपको। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष अगर सरकार बंगाल में चुनाव करा रही थी, बिहार में चुनाव करा रही थी, तो विपक्ष की भूमिका क्या थी? वो चुनाव में नहीं जाते, कहते इसमें तो दोषी सारे पार्टियों के लोग हैं। सभी पार्टियों के लोग दोषी हैं, विपक्ष दोषी है। लेकिन हम क्यों विपक्ष की बात करें? अगर हम जबरदस्ती किसान के लिए बिल ला सकते हैं, हम 370 ला सकते हैं, हम देश में तमाम ऐसे कानून, बुरखा कानून से लेकर मुसलमानों के लिए कानून, और देश में ऐसे बहुत से कानून जो देश को स्वीकार्य नहीं थे वो ला सकते हैं, तो क्यों न चुनाव 1 साल के लिए रोकने का कानून संसद भवन में लाया जा सकता था। मैं तो अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय से अभी मैंने जनहित याचिका की है कि इन सारे लोगों पे महामारी का, चाहे वो विपक्ष के नेता, हम राहुल गांधी से सवाल कैसे करेंगे भाई? हम अखिलेश यादव सवाल, कौन है ये लोग? एक विधायक और एक सांसद, इनसे थोड़ी सवाल। हम प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे ना, हम गृह मंत्री से, हम रक्षा मंत्री से सवाल करेंगे, वही ना हमको वैक्सीन देंगे ना भाई, वही ना हमको दवा देंगे। हम राहुल गांधी से करके करेंगे क्या? इस नाते मेरा सवाल सरकार पे रहता है और मैं सरकार को घेर रहा हूं कि सरकार बिल्कुल पता नहीं प्रधानमंत्री केयर फंड का क्या हुआ। बंगाल चुनाव में प्रचार कर लिए या क्या कर लिए भगवान ही जाने, लेकिन ना तो अस्पताल, हम अस्पताल के लिए बात ही नहीं किए कि अस्पताल पे चर्चा हो कभी। अस्पताल के लिए हम तो मंदिर मस्जिद 370 पाकिस्तान, वहां पे कश्मीर में जमीन दिलवाने वाले एक बेड नहीं दिलवा पा रहे हैं। लाश जलाने के लिए हम जैसे लोगों को पैरवी करनी पड़ रही है। स्थिति का अंदाजा आप लगाएंगे? ये लोग मर रहे हैं रोडों के किनारे, सड़कों के किनारे। कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है? गोरखपुर का हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जिसकी 15-15 हज़ार की दिन है, उसमें 108 हेड बेड की लाइन है। मेरे अपने दोस्त बोल नहीं पा रहे हैं, मेरे अपने दोस्त जो मेरे साथ रहते थे उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। कोरोना इतना ज्यादा उनको घेर लिया है और 4 दिन से पैसे से सक्षम है, प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। अब मैं आपको क्या बताऊं, क्या स्थिति? प्रकाश जी, आज मैं एक समाचार और टेलीविजन के माध्यम से देख रहा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लंबे से 1 दिन 1.5 दिन से लाइन लगी हुई है और इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम संभल इसलिए गए कि भारत की लगभग 70% आबादी गांव में रहती है, कोरोना गांव तक नहीं पहुंचा। अगर ये कोरोना जो कि सेकेंड स्ट्रेन आया है, तेजी से फैल रहा है, अगर ये गांव तक जाता है तो आप तो समाजसेवी हैं, आपका हमारा अगर घुमा कर देखा जाए तो दोनों लोग जनता के सेवक है, दोनों लोग जनता की आवाज़ है। अगर देहात तक फैल जाता है मित्र प्रकाश जी, तो स्थिति संभालने से भी नहीं संभल पाएगी। देखिए, प्राकृतिक आपदा दुनिया में किसी को संभलने से संभलती नहीं है। हम बस उसे रोक सकते हैं, हम व्यवस्थाएं दे सकते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जीरो है। व्यवस्थाएं किस में लग गई? व्यवस्थाएं चुनाव प्रचार में लग गई। पंचायत चुनाव से लेकर के, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से लेकर के
5 राज्यों के चुनाव करवाने वाले लोग इन सारी मौतों के जिम्मेदार हैं। इन सारी मौतों के जिम्मेदार को मैं देश के प्रधानमंत्री को मानता हूं, उन मुख्यमंत्रियों को मानता हूं जो जा जाके वहां पे भाषण दे रहे थे, उन केंद्रीय मंत्रियों को 23 मानता हूं जो जहां के वहां भाषण कर रहे थे, उन विपक्ष के कमजोर नेताओं को मानता हूं जो इस विषय पे भी सियासत कर रहे थे और अपने बच्चे कुछ वोट को लेने के जुगात में थे। मैं सबको कटघरे में खड़ रहा हूं क्योंकि मौत के साथ सियासत नहीं हो सकती। मेरे और आपके साथ सियासत नहीं, सियासत जी। एक लेटर वायरल हो रहा है, कितनी सच्चाई है उसमें? एक रिटायर्ड जज ने लेटर लिखा है कि वो एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करता है, हॉस्पिटलों में फ़ोन करता है, उसको मदद नहीं मिलती है, बाद में उनकी वाइफ का डेथ भी हो जाता है। एक जज जिसके एक सिग्नेचर से जेल और बेल दोनों मिलता है, उसकी अगर ये स्थिति है तो आम नागरिकों की स्थिति क्या हो? आप गजब बात कीजिए। मेरा फोन कोई अधिकारी नहीं उठाता है, 10 बार करने पे 1 बार उठाएगा, जान रहा है किसी न किसी के पैरवी करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। दूसरा, मैं ऐसे बहुत सारे अधिकारियों की बात कर रहा हूं जिनका, शहर के ऐसे बड़े अधिकारियों की बात कर रहा हूं जिनका मेडिकल प्रशासन नहीं फ़ोन उठा रहा है। मेडिकल, देखिए, आप डॉक्टरों पर दबाव नहीं बना सकते हैं, डॉक्टर भगवान है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, सियासतदारी भगवान नहीं है, डॉक्टर भगवान है। उनकी सिचुएशन समझिए आप। एक कमरे में 7 दिन रहना है, पीटीटी किट पहन के, ना फोन उठाना है, ना बच्चे से बात कर सकता है आदमी। उसको आप बताएंगे हम जज हैं, हम कलेक्टर हैं, या अरे उसके पास अगर जगह होगी तो मेडिकल कॉलेज में जगह मिलेगी। जगह ही नहीं है तो डॉक्टर कहाँ से दे? डॉक्टर किसी की मौत के साथ नहीं खेलेगा। प्रकाश जी, ये तो एक अलग बात है। दूसरी चीज़, कई जगह ऐसा देखा गया है जो लोग कोरोना पेशेंट को जलाने जा रहे हैं, उनके पास भी पीपी किट नहीं है। कम से कम आप इतनी तो व्यवस्था सरकार की होनी चाहिए कि ये सब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो पूरा हो। सरकार की, मैं शुरू से यही कह रहा हूं, सरकार ने अपना सारा पैसा, सारा धन, सारी व्यवस्थाएं, सारा दिमाग चुनाव और सियासत में लगा दिया और यही उनको ले डूबेगा। खुद को खत्म न कर दे। हमको लग रहा है, मैं सारे नेताओं की सुरक्षा की भगवान से प्रार्थना करता हूं, वो लोग भी सुरक्षित रहें, लेकिन उन लोगों ने बहुतों को मार दिया है अपने चक्कर में, बहुतों को मार दिया। प्रकाश जी, आप समाजसेवी हैं, आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ है, सुझाव क्या है आपका? मैं आपके चैनल, आपके हजारों लाखों दर्शकों चैनल से बस यही अपील करता हूं कि सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, जो भी कोविड के नॉर्म्स हैं उनका पालन करें और बस सुरक्षित रहें। क्योंकि देश में ना तो मेरे दोस्त अस्पताल ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, ना तो प्राइवेट अस्पताल में जगह है, ना सरकारी अस्पताल में जगह है, ना कब्रिस्तान में जगह है। खुद को ही बचा सकते हो। इन नेताओं, इन सियासतदानों के भरोसे मत बैठो। ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए काम करते हैं। देखिए ना, गोरखपुर के मेयर जो हैं वो कितना बेतुका गंदा बयान दिए हैं। अभी एक चैनल पे, मैं तो कह रहा हूँ उसकी लिंक भी आप सबमिट करिएगा, एक चैनल पे वो कह रहे थे कि मरने के बाद कोरोना का वायरस व्यक्ति के शरीर में रहता ही नहीं है। मतलब इतनी बेवकूफ़ी और इतनी निर्बुद्धि वाली बात क्या आती है? वहाँ कमलेश जो लाश जलाता है उसके पास ना तो पीपी किट है, ना तो कोई व्यवस्था है, ना तो कुछ है। और जब रिपोर्टर गोरखपुर के प्रथम नागरिक से पूछ रहा है कि वहाँ पे पीपी किट की व्यवस्था नहीं है, तो मेयर साहब कह दे रहे हैं कि मरने के बाद जो है वो कोरोना व्यक्ति के शरीर में रहता ही नहीं है। अब ये लोग क्या संभालेंगे शहर को, क्या संभालेंगे देश को? अगर विकास घाटों तक जा रहा है तो वहाँ विकास के नाम पर पीपी किट भी होना चाहिए। इस महामारी को देखते हुए मित्र प्रकाश जी, वहाँ पे सैनिटाइजर की कम से कम व्यवस्था होना चाहिए। वो जो लाश जला रहा है वो भी तो इंसान है। नहीं, वो उसको तो ये लोग इंसान मानते ही नहीं है ना मेयर साहब, जो यही तो कह रहे हैं ना मेयर साहब। आप उस चैनल का लिंक सबमिट कर दीजिएगा। उस चैनल पे कह रहे थे मेयर साहब कि मरने के बाद जो है वायरस रहता ही नहीं है। मतलब WHO से लेके सारा विज्ञान अपनी जगह है और गोरखपुर के मेयर अपनी जगह है। मतलब गजब का बेवकूफ़ी से भरा बयान है। नहीं देना है मत दो, कह तो जा यार, मर जाओ वहीं पे, ठीक है, लेकिन इस तरह विज्ञान के साथ खिलवाड़ ना कीजिए, मजाक मत कीजिए। और कमलेश जो बता रहा था वो इतना डर लग रहा था, लाशों को जलाता है बेचारा बगैर पीपी किट, बगैर कुछ पहने हुए। कम से कम व्यवस्था करिए सर, हाथ जोड़ के विनती है सर, किसी को मौत के घाट में मत ढकेलिए। प्रकाश जी, मैं कहीं पढ़ रहा था, वहाँ लिखा हुआ था कि जनता मात्र सरकार के लिए वोट है और सरकार जनता के लिए बस एक काम कर सकती है, उसको बूथों तक पहुँचा सकती है, हॉस्पिटल तक नहीं। नहीं, वो एकदम सही बात बता रहे हैं। मैंने अभी कहा कि कश्मीर में ज़मीन दिलाने वाले कब्रिस्तान में जगह नहीं दिला पा रहे हैं और हॉस्पिटल में बेड नहीं दिला पा रहे हैं। ये कमज़ोर सरकार है, कमज़ोर मानसिकता के प्रधानमंत्री हैं और मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मुझे जब इस तरह की दिक्कतें पूरे दुनिया से सुनाई दे रही
रही हैं कि ये चीज़ें नहीं हो रही, तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है अपने प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से। मेरा हृदय और देश के वो लाखों लोग रो रहे हैं जिनके लोग मर रहे हैं, और अगर जिम्मेदार इसके प्रधानमंत्री होंगे ना तो हम उन्हीं से सवाल करेंगे। जी, आप एक कमजोर की, जिनके पास आपने कल बताया कि 250-300 ऐसे फ़ोन आए जिनको मैं नहीं जानता। जब कोई दर्द में होता है तो इधर उधर फ़ोन करता है, कहीं से उसको मदद मिल जाए। मित्र प्रकाश जी, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या उपाय हो सकते हैं आपके नज़र से, क्या व्यवस्थाएं जल्द से जल्द करनी चाहिए? मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय से जो सुझाव देने के लिए विपक्ष को और सरकार को कहा है, वही आपसे भी कह रहा हूँ। पूरे एक सुझाव है, प्रधानमंत्री जी, माननीय उच्चतम न्यायालय जी, इसको ध्यान से मेरे बात को स्वीकार करें। हाथ जोड़ के विनती है कि देश के बाहर जो वैक्सीन जा रही है उसको फौरन बंद कर दिया जाए। जो देश के बाहर आप दोस्ती में भेज रहे हैं, अपने देश के लोगों को लगवा लीजिए। हमारी वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम भेज देंगे। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन का त्योहार व्यवहार पे, बैनर पोस्टर पे मत खर्च कीजिए। सेना को इन्वॉल्व कीजिए, स्कूल टीचर को इन्वॉल्व कीजिए, देश के सरकारी डॉक्टरों को, प्राइवेट डॉक्टरों को, एनजीओज को इन्वॉल्व कीजिए और युद्ध स्तर पर टीकाकरण करवाइए, ताकि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचेंगे। जो कोरोना से बचने के लिए दवाएं हैं उनका आयात कर सकते हैं, विदेशों से आयात कीजिए, अपने वहाँ बनवाइए, वैज्ञानिकों को पैसा दीजिए और खूब ज़्यादा इस पर काम कीजिए, क्योंकि आपके हॉस्पिटल में कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कुछ नहीं है, प्राइवेट में भी नहीं है, सरकारी में भी नहीं है। और गरीब आदमी जो 15,000 20,000 नहीं कमाता है, वो एक दिन का 15,000 प्राइवेट में कहाँ से देगा? अगर व्यवस्था मिल जाएगी। ब्लैक में वो जो इंजेक्शन, वायरल इंजेक्शन है, वो 30,000 40,000 का कहाँ से कर देगा? प्रधानमंत्री जी, लोगों की जान बचा लीजिए, सियासत करना बंद करिए। मित्र प्रकाश जी, हमें पेशेंटों के साथ साथ डॉक्टरों को भी बचाना है। एक मानक देखा जाए तो भारत के पास एक डॉक्टर लगभग लाखों लोगों को देखता है, तो हमें डॉक्टर नर्सों को भी बचाना है। मित्र प्रकाश जी, वास्तव में जब मैं कल आपको सुन रहा था तो ऐसे मैं मित्र प्रकाश को कभी नहीं देखा। आंखें भरी हुई थीं और आपने ये कहा कि लगातार 350 के आसपास मेरे पास फ़ोन है जिनको मैं नहीं जानता। मैं अक्षम हो चुका हूँ बेड दिलाने में। अधिकारियों से मैं बात कर रहा हूँ, बेड नहीं मिल रहे हैं, जहाँ मिल भी रहे हैं वहाँ भरे हुए हैं। ये स्थिति ऐसा कैसे हो गया? लगातार अचानक इतने पेशेंट बढ़ जाना। अभी अप्रैल के पहले सारी स्थिति कंट्रोल में थी, 1000 की संख्या में पेशेंट आते थे। अब भारत के जो पिछले कोविड के मानक हैं, एक दिन में मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई। ये अचानक ऐसा हुआ कैसे? ये लापरवाही है, ये लापरवाही है। जब आप प्रकृति के साथ, बीमारी के साथ लापरवाही करेंगे तो वो दोबारा बैक जरूर करेगा। और ये एकदम अंदेशा था, अन्य देशों में भी इसी तरह बढ़ रहे थे। सरकार को सारी चीज़ें पता थी कि ये चीज़ें फिर से दोबारा, गर्मी जब आएगी तो ये चीज़ें दोबारा बढ़ेंगी। सारी चीज़ों को मालूम होने के बावजूद भी सरकार ने खिलवाड़ किया। अगर मैं वही बोल रहा था कि अगर ये चुनाव 1 साल के लिए टाल दिए जाते तो शायद देश में आज ऐसी व्यवस्था नहीं होती। एक आंकड़े मैं देख रहा था, उसमें इजराइल ने 59% लोगों को अपने यहाँ टीके लगा दिए हैं, फर्स्ट डोज। भूटान ने 62%, ब्रिटेन ने 47%, अमेरिका ने 32%। अमेरिका और इजराइल ने अपने यहाँ 16 साल के बच्चों जो हैं उनसे ऊपर को टीके लगाने के लिए, जो उनके वहाँ के समाजसेवी हैं उनको लगा दिया टीके लगाने के लिए। हम इतने बड़े लोकतंत्र में बिना खून खराबे के हम चुनाव करा सकते हैं, बूथ लेवल की व्यवस्था कर सकते हैं। तो मित्र प्रकाश जी, हमारे यहाँ वैक्सीन के लिए सेंटर नहीं बन सकते हैं? जिस तरह से आप चुनाव कराते हैं, बूथ लेवल पर बूथ की मीटिंग करते हैं, छोटे छोटे मतदाताओं को बुला के वोट करा लेते हैं, क्या ये स्थिति हमारे देश में वैक्सीन के लिए नहीं हो सकती है? बिल्कुल, यही मैंने अभी कहा। माननीय उच्चतम न्यायालय से मैंने यही अपील की है कि इस पूरे वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में भूटान जैसा देश, आपने बताया कि 32% अगर वैक्सीनेशन करा सकता है, 62% वैक्सीनेशन करा सकता है, तो हम, जैसे भूटान कितना विकसित देश है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो हम क्यों नहीं करा सकते? इस पूरे व्यवस्था में सबको शामिल करने की जरूरत है। जैसे चुनाव करा रहे हैं ना, वो उस तरह वैक्सीनेशन भी कराएं, सेना को शामिल करें, टीचर को शामिल करें, नई जिसको नर्स को शामिल करें, जो नए बच्चे आ रहे, इंजेक्शन ही तो लगाना है। इंजेक्शन नए लड़कों को ट्रेनिंग दें, सेना को शामिल करें, नए लोगों को शामिल करें और इंजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगवाएं। सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में कुछ कर सकता है, माननीय राष्ट्रपति कर सकते हैं, प्रधानमंत्री कर सकते हैं, लेकिन इनकी नीयत पता नहीं कैसी है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। बंगाल के चुनाव अभी भी बाकी हैं, 2-3 चरण के चुनाव बाकी हैं। अब देखिए अभी कितनी ये लोग मौत बांटते हैं और कितना मौत फैलाते हैं। विपक्ष कह रहा है खेला होबे, इसका अर्थ लगाया जा सकता है हाँ, कोरोना का खेला मौत होबे। प्रधानमंत्री जी ने कहा खेला शेष, यानी कि मौत अभी बाकी है।
अगर हम इसको और अर्थों में देखें तो खेला होबे यानी कि कोरोना अपना खेला कर रहा है। प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के शब्दों में कहे खेला शेष, तो यानी कि मौत हो रही है। जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए एक शासक चुनती है, जिसे हम सांसद, विधायक या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहते हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर शासन करवाना चाहती है। इसलिए हमारे प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई है। प्रशासन लोक सेवक होता है, शासन के कहने पे वो काम करता है। जब शासन ही लापरवाह हो गई तो जनता भीड़ की तरह पीछे निकल पड़ी। हम सुन रहे थे मित्र प्रकाश जी को कल, जब फिर मैं आपसे दोबारा बता दूं, जब मैं इनको कल सुना तो व्यतीत हो गया। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, बड़ी सी बड़ी समस्याओं को भी हल कर देने वाला मित्र प्रकाश कल असहाय दिख रहा था। क्योंकि गोरखपुर की मैं हॉस्पिटल की बात बता दूं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। मित्र प्रकाश कल रो नहीं रहा था, टूट चुका था इन स्थितियों को देखकर, क्योंकि मित्र प्रकाश एक समाजसेवी हैं और लगातार इनके पास फोन आ रहे थे। सरकार को अभी से भी सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि हमको पिछले कोविड में काफ़ी अनुभव है मित्र प्रकाश जी। जनता के पास अनुभव है, समाजसेवियों के पास अनुभव है, सरकारों के पास अनुभव है, प्रशासन के पास अनुभव है। बस थोड़ा स्टिक होने की ज़रूरत है। हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारे पास कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, हमारे पास अनुभव है। सबसे बड़ा अनुभव हमारे पास 2 गज की दूरी, मास्क है, ज़रूरी है। मित्र प्रकाश जी ने अपने सारे पक्ष रखे और उन्होंने बताया कि क्या क्या स्थितियां हैं। सरकार नहीं जगी तो जनता आने वाले चुनाव में सरकार को जगा देगी। स्थिति बद से बदतर है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, लाश जलाने के लिए पैरवी करनी पड़ रही है। कब्रिस्तान में जगहें कम पड़ रही हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं। तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर हम लगातार आपसे रूबरू होते रहेंगे। कैमरा संभाल रहे हैं सतीश, मेरा नाम है शशिभूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।